तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में। नाइन्थ क्वेश्चन में उसने कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। तो फंक्शन आपके पास जो है वो है sin x प्लस cos x। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आता है, लेकिन क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसके साथ इंटरवल मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इंटरवल ही नहीं है, तो हम किस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताएंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक ही रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई तक क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन 2 पाई के बाद क्या होने लगेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन रिपीट करने लगेंगे, वैल्यूज़ रिपीट करने लगेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 0 to 2 पाई तक निकालेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद वाले नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद तो क्या होगा रिपीटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 0 to 2 पाई तक निकालेंगे और हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से ही, ठीक है। लेकिन हम लोग 0 to 2 पाई तक ही निकालेंगे सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का cos एक्स का माइनस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 की तरफ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन एक्स इक्वल्स टू cos x, है ना। अब आप लोग चाहे cos वाला लगा सकते हैं, चाहे साइन वाला लगा सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं साइन वाला लगाऊंगा। यहाँ हम लोग एक काम और कर सकते हैं, एक काम और हो सकता है यहाँ पर। क्या हो सकता है यहाँ पर एक काम और, वो देखेंगे। देखो साइन वाला तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस cos x को इसके नीचे ले आते हैं। तो ये कितना आएगा, tan x इक्वल्स टू 1, यानी tan x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4, और tan x इक्वल्स टू 10y, इट मीन्स x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है ना। ये वाला सॉल्यूशन इजी पड़ता है दोनों के मुकाबले। अब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, पाई बाय 4। n की वैल्यू 1 रखने पर क्या मिलेगा, पाई प्लस पाई बाय 4, यानी 5 पाई बाय 4। और उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 वो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। अब इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमें यही चेक करना है क्या ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो x इक्वल्स टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, है ना। तो माइनस cos x ही हो जाएगा वो। तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर, यानी माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 4, यानी माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, इट मीन्स माइनस 2/√2 और माइनस √2, है ना, विच इज़ लेस देन 0। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 पर। तो ये कितना आ जाएगा, यानी इधर लिख लेते हैं, माइनस साइन 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस cos 5 पाई बाय 4, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, माइनस साइन पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस cos पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है ना। और साइन पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होता है, माइनस साइन पाई बाय 4, और माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो साइन पाई बाय 4 आ जाएगी वैल्यू सिर्फ ये। और ये कितना आ जाएगा, cos पाई प्लस पाई बाय 4 भी कितना होता है, माइनस cos पाई बाय 4, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा ये अगेन। साइन पाई बाय 4 1/√2, cos पाई बाय 4 1/√2, ये कितना आ जाएगा √2, विच इज़ लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। अच्छा, ये हमारे पास लोकल मिनिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। लेकिन अब क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर इसके अलावा कोई मैक्सिमा और मिनिमा है भी नहीं, है ना। इसके अलावा कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो अटेन कर नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिलहाल के लिए इन्हीं को मैक्सिमा और मिनिमम के पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। ये फिलहाल के लिए लोकल मैक्सिमा नहीं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर मैक्सिमा अटेन हो रहा है, ठीक है ना।
और ना इसके अलावा कोई पॉइंट है यहाँ पर मिनिमा अटेन हो रहा है। तो ये फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ना हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। तो यही हमें क्या देंगे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू इधर निकालूंगा और मिनिमम वैल्यू, और हमसे जो पूछी थी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, वो हमें कौन देगा, π/4, है ना। तो π/4 ही देगा हमें क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू π/4 से निकाल लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। तो f π/4 निकाल लेते हैं, f π/4 कितना आएगा, वो sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 1/√2 प्लस cos π/4 1/√2 इज इक्वल्स टू √2, ठीक है ना। तो √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो चेक करते हैं अपना आंसर। 9th क्वेश्चन था ना ये, मैक्सिमम वैल्यू इसकी √2, ठीक है अपना आंसर, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था ये, और पिछले क्वेश्चन जैसे सही अब तक, है ना, कोई डिफरेंट इसके अंदर काम नहीं हुआ, बस वही ट्रिग्नोमेट्री लग रही है फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 10th क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल है 1 to 3, इस इंटरवल में निकालना है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेम फंक्शन की उसमें निकालनी है -3 to -1 इंटरवल में भी, ठीक है ना। तो हम लोग पहले 1 to 3 में निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, f"(x) निकाल लेंगे, f'(x) निकालेंगे, सॉरी f'(x) कितना आएगा, 6x² - 24। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0, तो f'(x) = 0, यानी 6x² - 24x = 0, which means 6x² = 24, x² = 24/6, x² = 4, इट मीन्स x = ±2, है ना। लेकिन अब एक बात, क्या गलती हो सकती है हमसे, हम लोग प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले लें और हम दोनों वैल्यू लेनी नहीं है प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू में 1 to 3 में निकालनी है क्लोज इंटरवल, है ना। तो 1 to 3 के बीच में -2 तो लाई करेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू 2 ही लेंगे। तो सिर्फ x = 2 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, x = 2 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पर अब चेक करेंगे क्या इसी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। तो x = 2 पे चेक करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, f'(x), तो कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा खाली, है ना, 12x आ रहा है। अच्छा, f'(x) निकालते हैं, x = 2 पर, तो कितना आएगा, 12 × 2 विच इज़ 24 विच इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा ये, है ना, लोकल मिनिमा, LMI लिख दिया इसको। चलो, अब क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा एंड पॉइंट्स पर भी अकर होता है ना, एंड पॉइंट्स पर, क्योंकि एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा कहाँ होता, अकर होता है फंक्शन का, जहाँ पर या तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाए, या ना यहाँ पर क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, एंड पॉइंट्स पर, तो 1 और 3 पर भी क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेंगे। तो f1 निकाल लेते हैं डायरेक्ट, कितना आएगा, f1 आएगा 2 × 1 का क्यूब -24 × 1 + 107, 2 - 24 + 107 -22 + 107, 107 में से 22 गया, कितना बचेगा, 7 में 2 गया 5, 10 में से 2 गया 5, सॉरी 7 में 2 गया 5, 10 में से 2 गया 8, ठीक है ना, 85 आ जाएगा। तो 85, देखो अब इसको रखने पे क्या आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना। और हम इसको लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं बोल सकते, क्योंकि एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट के हम अब लोकल मिनिमा में क्या होता है, हम लोग एक जो फंक्शन होता है ना, मान लो इसका मिनिमा यहाँ पे अटेन हो, मैक्सिमम यहाँ पे अटेन हो रहा है, हम लोग इस पॉइंट की विसिनिटी में बात करते हैं कि इसके अराउंड हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं, है ना, थोड़ी सी वैल्यू इधर चेक करते हैं, थोड़ा सा इधर, इन पॉइंट्स के बीच में जो क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा कर होता है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि लोकल इंटरवल में कर हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा, है ना। यहाँ पर तो मैक्सिमम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड पॉइंट पर, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा कर हो रहा है, तो इसके तो हम एंड पॉइंट पर बात ही नहीं कर सकते, है ना, इसके लेफ्ट में, इसके तो लेफ्ट में नहीं बात कर सकते, इसके राइट में नहीं बात कर सकते। तो फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा ये, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 85 आ गई वैल्यू, और x = 3, f3 पे निकाल लेते हैं वैल्यू, f3 पे कितना आएगा,
2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, 3 का क्यूब 27, 27 टू द 54 माइनस 24 3 द 72 प्लस 107, तो कितना हो जाएगा 54, 72 में जो 54 जाएगा 70 में से 54 गया तो 16 और 18 आ जाएगा माइनस का, प्लस 107 89 आ जाएगा, है ना, 89 दिख रहा है। अब देखो इन तीनों में कंपेयर करेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू, अब क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है ना, वो लोकल मिनिमा के वो लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है ना, तो हमें ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पर x = 2 से मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। f2 निकाल लो, कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 माइनस 24 टू ज़ा 48 प्लस 107, तो 16 में से 48 गया तो कितना बचेगा माइनस 32 प्लस 107, 107 में 32 गया तो कितना बचेगा 105 और 75 बच जाएगा, है ना, 75। तो हमारे पास ये तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लोकल मिनिमा के पॉइंट्स आई है। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है 89, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, क्योंकि इससे बड़ा मैक्सिमम कहीं भी नहीं आ रहा, है ना, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो जाएगी। और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी 75। तो चेक करते हैं अपना आंसर। उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, 1 2 3 में निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 में क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू 89, ठीक है ना, और मैक्सिमम एट x = 3, तो x = 3 पर मैक्सिमम आ रहा है ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 89 आ रही है, ठीक है। अब -1 टू -3 में क्या हो जाएगा, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट चेंज कर जाएगा, और क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा x = -2, ठीक है ना, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करोगे एंड में तो ये आने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, -1 टू -3 की जब बात करेंगे तो हमारे पास वहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, तो हम लोग पॉजिटिव 2 कंसिडर नहीं कर सकेंगे, तो हम लोग वहाँ पर क्या ले लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट x = -2, ठीक है ना, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। तो -1 टू -3 में आप खुद चेक करेंगे, सॉरी -3 टू -1 है वो, -3 टू -1 है, इसमें आप खुद चेक करेंगे, ठीक है ना, और बाकी का क्वेश्चन मैं आपको अगर दिखाई दिया नहीं होगा तो कमेंट्स में बता देना। चलो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 11, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 11th क्वेश्चन में इसने कहा है कि इट इज़ गिवन दैट एट x = 1 फंक्शन जो आपके पास फंक्शन है f(x), वो क्या है x⁴ माइनस 62x² प्लस ax प्लस 124 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2। x बिलोंग टू 0 to 2 में अटेन करता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ईजी है, कैसे करेंगे, एट x = 1 पर निकाल रही है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, तो x = 1 क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो आप लोग सबसे पहले f' निकाल लेंगे, 4x³ माइनस 124x प्लस a। आप लोग क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल रखते हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो ऑलरेडी है, कितना है 1, तो f'1 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो f'1 निकाल लेंगे पहले, तो f'1 निकालेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a, तो 4 माइनस 124 प्लस a, ठीक है ना, और ये f'1 है तो इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तो ये 0 के इक्वल जाएगा, तो 4 माइनस 124 दैट इज माइनस 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सॉरी 0। a की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस 120 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगी a की वैल्यू, ठीक है ना, तो चेक करते हैं a इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, अपना आंसर 11th क्वेश्चन का, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 12th क्वेश्चन में से कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन x प्लस sin 2x ऑन 0 to 2 पाए। राइट, तो ये क्वेश्चन कैसे करें, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप लोग f' निकाल लेंगे, तो f' कितना आएगा 1 प्लस 2 cos 2x, राइट। अब f' को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस
2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स cos 2x इज इक्वल्स टू -1/2, राइट। तो cos 2x जब -1/2 के इक्वल है, cos 1/2 कब रहता है? 0 1/2 cos π/3 पे रहता है, तो माइनस cos π/3, है ना। अब cos नेगेटिव कहाँ पे होता है? cos नेगेटिव कहाँ पे होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम उसी हिसाब से करेंगे इसको। cos 2x इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/3, और यहाँ पे कितना जाएगा? 2x इक्वल्स टू 2π/3, है ना। ओके, और 2x इक्वल्स टू अब cos 2x यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? लेकिन ये सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। 0 to 2π में निकाल रहे हैं, तो सारे सॉल्यूशन यहीं से निकल जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा? cos 2x इक्वल्स टू cos 2x इक्वल्स टू cos 2π/3, है ना। cos x इक्वल्स टू cos y होता है, तो x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है 2nπ ± y। अब आप n की वैल्यूज रखते जाओ और आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आते जाएंगे। तो n की वैल्यू 0 रखने पर क्या आ रहा है? n की वैल्यू 0 रखने पर देखो यहाँ पर -2π/3 आ जाएगा, है ना। -2π/3 भी आएगा, +2π/3 भी आएगा, लेकिन हम लोग माइनस वाला कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 0 to 2π की बात करनी है, तो सिर्फ 2π/3। तो यानी सिंपल x की वैल्यू आप π/3 रख सकते हैं यहाँ पर। ये क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें? n की वैल्यू 1 रख देंगे एक बार। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखने पे कितना आएगा? n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2π प्लस माइनस, देखते हैं, 2π प्लस माइनस 2π/3, दैट इज 2x इक्वल्स टू 2π प्लस 2π/3 कितना हो जाएगा? 3 to the 6, 6 और 2 8π/3, इट मीन्स x इक्वल्स टू 4π/3। अब आप क्या करेंगे? 2x इक्वल्स टू 2π माइनस 2π/3 कितना हुआ? 3 to the 6, 6 - 2 4π/3, है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है? सिंपल निकल के x इक्वल्स टू 2π/3। ये क्रिटिकल पॉइंट ही आ जाएगा, 2π/3, 4π/3, π/3। अब आप क्या करेंगे? n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, है ना। 2 to the 4, 4π, तो x इक्वल्स टू 4π प्लस माइनस 2π/3, 3 4 12, 12 + 2 14, 14π/3, दैट इज 7π/3। और वो 2π से बड़ा ही जा रहा है ना, तो उसको तो नहीं लेंगे। 2x इक्वल्स टू अब माइनस वाला लेके देखते हैं। 3 4 12, 12 - 2 10π/3 इज 5π/3। x की वैल्यू कितनी है? 5π/3, और ये 2π के अंदर ही है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट आए, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, है ना। तो मैं इनको अलग से रख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हो नहीं पाएगा फिर, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, और अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए हम पहले चेक कर लेंगे पॉइंट, है ना, कि कौन सा पॉइंट क्या वैल्यू दे रहा है। सिंपल f' तक रखते हैं फिलहाल अभी। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या है? π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। तो हम अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना ज़्यादा इजी है। अब f" कितना आएगा? 2 cos 2x का माइनस 4 sin 2x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपल निकालेंगे f" एट x इक्वल्स टू π/4, तो ये कितना आ जाएगा? -4 sin 2 × π/4 sin π/2, sin π/2 कितना होगा? 1, तो -4 × 1 दैट इज -4, है ना, विच इज़ लेस देन 0। तो ये तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना। तो LMX लिख दूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? f" निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 2π/3 पर, सॉरी π/3 था ये, तो अभी के लिए हम इसको डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो sin 2 × π/3 यानी sin 2π/3, है ना। तो sin 2 × π/3
-4 इंटू साइन 2π/3, साइन पाई प्लस π/3 लिख लेंगे उसको। साइन पाई प्लस π/3 कितना होता है, ये हो जाएगा नेगेटिव वाला, -4 इंटू माइनस साइन π/3, और साइन π/3 कितना होता है 0, 1/2, 1/√3/2, 2 to the 4, दैट इज माइनस प्लस, तो नहीं 2√3 आ जाएगा, है ना, विच इज पॉजिटिव वैल्यू। तो ये फिलहाल के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब f" 2π/3 पे निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 साइन 2। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, साइन 2x, तो 2 इंटू 2π/3 कितना होगा 4π/3, तो हम 4π/3 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/3। और हमने शायद दोबारा गलती कर दी, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पर हमने क्या गलती करी है, एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, है ना। देखो ये गलती हमने क्या कर दी, यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव ये है -4 साइन 2π/3 आ जाएगा, रखने के बाद π/3 रखने के बाद यहाँ पर तो कितना का 2π/3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -4 साइन पाई माइनस π/3 लिखेंगे, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन π/3 आ जाएगा, यानी कितना आएगा -4 इंटू साइन π/3, साइन 0, 1/2, 1/√3/2, -4 इंटू √3/2, ये कितना आ जाएगा -2√3, विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो ये लोकल मैक्सिमा का ही पॉइंट है, गलती हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। f" निकाल लेंगे एट x = 2π/3 पर, तो -4 साइन 2 इंटू 2π/3 दैट इज 4π/3, और 4π/3 को हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/3, है ना। ये नेगेटिव के केस में जाएगा, साइन पाई प्लस π/3 यानी माइनस साइन π/3, और माइनस साइन π/3 कितना हो, साइन π/3 √3/2, तो -√3/2 हो जाएगा ये, 2 to the 4, माइनस माइनस प्लस, तो 2√3 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। आप क्या करेंगे, f" निकालेंगे एट x = 4π/3 पर, तो -4 साइन, अब 2 इंटू 4π/3 दैट इज 8π/3, है ना। अब 8π/3 पर कितना, हम 8π/3 को क्या लिख सकते हैं, 2π प्लस π/3, साइन 2π प्लस π/3, और ये कितना आ जाएगा, साइन 2π प्लस कितना होता है, साइन π/3 आ जाएगा, दैट इज -4 साइन π/3 √3/2, इट इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी, -2√3, है ना। ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट अगेन, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 5π/3 पर चेक करेंगे, तो f" यहाँ पे चेक करेंगे, तो कितना आ जाएगा वो, -4 साइन 2 इंटू 5π/3 दैट इज 10π/3, तो -4 साइन क्या करेंगे, 10π/3 आ जाएगा ना, 10π/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 10π/3 को, 3π प्लस 3π 9π, हाँ, तो उसको ऐसे कर सकते हैं, -4 साइन 3π प्लस π/3, है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव आ रहा है ये, -4 साइन π/3 कितना हुआ, -√3/2, है ना। तो ये नेगेटिव दे रही है, सॉरी पॉजिटिव दे रहा है जो क्वांटिटी 2√3, विच इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है 5/3 लोकल मिनिमा, ठीक है। अब देखो इस पे तो आ गया, हमें पता लग गया लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा को पॉइंट कौन सा। अब 0 और 2π पर भी चेक करना है ना। वैसे 0 और 2π पर हम डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, हम लोग सीधा कंपेयर करेंगे वैल्यू निकालने के बाद। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे फिर ये वाले। ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालेंगे। तो एफ एक्स, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स में रखेंगे π/3, तो f π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3
प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो कितना आ रहा है वो पाई बाई 3 साइन पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज माइनस साइन पाई बाई 3 दैट इज माइनस रूट 3 बाई 2। एफ 2 पाई बाई 3 निकाल लेते हैं। टू पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 3 साइन 4 बाई 3 साइन 4 पाई बाई 3 साइन 4 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 3, और यहाँ पर यार हमने फिर कोई गलती कर दी, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 आना था यहाँ पर, क्योंकि साइन 2 पाई बाई 3 करना था ना, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये प्लस हो जाएगा सिंपल यहाँ पर। ये कितना होगा साइन पाई प्लस पाई बाई 3, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, तो माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, एफ 4 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 कितना आ जाएगा साइन 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 3 साइन 8 पाई बाई 3, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी साइन पाई बाई 3। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 वैल्यू रूट 3 बाई 2। ठीक है, और काफ़ी बड़ा हो जाने वाला क्वेश्चन ये। एफ 5 पाई बाई 3 निकाल लेते हैं, कितना आएगा 5 पाई बाई 3 और प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 3 साइन 10 पाई बाई 3, तो साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी साइन इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3, है ना, क्योंकि 10 पाई बाई 3 को तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3, है ना, और ये कितना आएगा 5 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, और 0 और 2 पाई पर भी, तो F0 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज 0, और F2 पाई कितना आ जाएगा 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 ही होता है। ठीक है ना, तो ये कितना का 2 पाई आ जाएगा। अब देखो इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि इनमें पाई इन्वॉल्व है ना, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वांटिटी और पाई भी है साथ में, तो पाई को नंबर में लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे कि हम पाई की वैल्यू क्या रखें, पाई की वैल्यू हम रखें 180 डिग्री या फिर पाई की वैल्यू 3.14 रखें या 22/7, है ना, 22/7 या अरे यार या फिर 3.14 क्या रखें इनमें से वैल्यू, है ना। तो देखो पाई रेडियंस की तो वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, लेकिन पाई की वैल्यू यही होती है 3.14 या 22/7, है ना, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। तो हम लोग यहाँ पर पाई की जगह पर 3.14 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3.14/3। अब देखो यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो आप लोग क्या करेंगे पाई बाई 3 की जगह पर क्या रखेंगे 3.14 रखने के बाद आप लोग सारी वैल्यूज़ में कंपेयर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी वही क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वही क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मिनिमा का, ये लोकल मैक्सिमा का है, लोकल मिनिमा का। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इनमें से ही कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकले, क्योंकि इन्हीं में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी फंक्शन की, तो वही क्या हो जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा ना होकर। लेकिन फिलहाल ये लोकल मैक्सिमा के पॉइंट है क्योंकि ये कई सारे मैक्सिमाज हैं, है ना, हमें नहीं पता इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन से मैक्सिमा पे आएगी, लेकिन यहाँ पर 2 मैक्सिमा के पॉइंट तो है ही, है ना, तो हमें ये तो नहीं पता दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, लेकिन अपने इंटरवल में दोनों के दोनों मैक्सिमम है, तो दोनों में से जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा वही क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आप लोग क्या करेंगे सिर्फ इनको पाई की जगह पर 3.14 रख के वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वही होगी क्या मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे कम वही क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो मेरे करने पे तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी। चलते हैं 13th क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन से आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, वर्ड प्रॉब्लम सारी जितनी भी हैं ये 4 to 6 मार्क वाली वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, और यहीं से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, है ना। तो आप लोग अब जो क्वेश्चन आएंगे तो इनमें क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन को रटना मत, क्योंकि क्वेश्चन का हिसाब ऐसा होता है कि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पर आ जाए आपको कुछ नहीं पता, है ना। अगर आप लोगों ने रटा तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन वहाँ पर हो ही ना,
तो अब ये जो सारी वर्ड प्रॉब्लम है एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, लॉजिक पर ध्यान देंगे, और उसके बाद सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एक ही तरह से होने वाली हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन से, और देखना आप लोग होता क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसने बोला है 13 क्वेश्चन में, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 24 एंड उस प्रोडक्ट इट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन का पता कैसे लगाना है कि मैक्सिमा का क्वेश्चन है मिनिमा का। तो मैक्सिमा के लिए 3 वर्ड यूज़ कर सकता है, मोस्टली तो यही यूज़ होते हैं। लार्ज होगा, लार्जेस्ट, या फिर लार्जेस्ट लिख लो, ठीक है ना, बिगेस्ट, और क्या हो सकता है, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, और मैक्सिमम यूज़ कर सकता है ना, मैक्सिमम भी यूज़ कर सकता है। मिनिमा के केस में कौन से वर्ड यूज़ होंगे, स्मॉलेस्ट, है ना, और लार्जेस्ट, बिगेस्ट, या तो यूज़ हो सकता है स्मॉलेस्ट, और कौन सा हो सकता है, मैं देख लो, मिनिमम यूज़ हो सकता है ना, मिनिमम यूज़ हो सकता है। और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या है, देख लेता हूँ मैं, अगर इसमें दिख जाता है तो कहीं पे। लीस्ट यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वर्ड यूज़ हो सकते हैं, तो आपको इनसे पता लगाना है, आप लोग देख लें एक बार इनको, है ना, इनसे पता लगाना है आप लोगों को कि लार्जेस्ट का क्वेश्चन है, वो सॉरी मैक्सिमा का क्वेश्चन है, मिनिमा का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन फिर आगे चलेगा। तो देखते हैं 13 क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 24। तो लेट द नंबर बी एक्स, एंड वाई। ये 2 नंबर ले लिए मैंने, एक्स और वाई, इनका सम कितना है 24, है ना। तो सम क्या है इनका 24 है, यानी सम हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, ये कितना है 24, और इनका प्रोडक्ट क्या करना है आपको, लार्ज एज पॉसिबल, आपको प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, लेट्स से प्रोडक्ट एज पी, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, तो ये प्रोडक्ट आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो आपके पास ये फंक्शन है, तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, जिसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डलेगा वो इसको मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना, तो वहीं से मैक्सिमाइज हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये फंक्शन आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक्स भी और वाई भी है, तो आपको ये वाई हटाना है या एक्स हटाना है। एक ही प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है आपको, है ना, और हर प्रॉब्लम में यही होगा, आपको 1 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा, तो और कुछ में आपको ढूंढना ही पड़ सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो y की वैल्यू कितना आएगी 24 माइनस एक्स, तो आपको इसको यहाँ पे रखना है x इंटू 24 माइनस एक्स, ठीक है ना। ए इंटू का साइन हटा लो, ब्रैकेट लगा लो, डॉट लगा लो यहाँ पे, है ना, ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करना, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी पी ओवर डी एक्स, एक्स को सेम 24 माइनस एक्स का -1 प्लस 24 माइनस एक्स को सेम और एक्स का 1, तो माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा 24 माइनस 2x। अब आप क्या करते हैं, अब जब आपके पास डिफ्रेंसिएशन आ जाता है आप उसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, तो लेट डी पी ओवर डी एक्स भी 0, तो 24 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 12। x इक्वल टू 12 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है ना। अब आपको ये चेक करना है कि 12 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आप लोग यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 12 पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लगा के आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, तो d2p ओवर dx स्क्वायर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा वो -2 आ जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग इस पर भी रखेंगे तब भी वो वैल्यू -2 ही रहेगी, एट x इक्वल टू 12 पर वो क्या रहेगी -2। तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव वैल्यू देता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब x इक्वल टू 12 यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो यही मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है इसकी, तो प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल क्या रखेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे इसकी p में 12 इंटू 24 माइनस 12, है ना, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 दैट इज 144, ठीक है ना। ये तो प्रोडक्ट, ये तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों फंक्शन, इन दोनों का नंबर्स का, ठीक है ना। और अनदर नंबर क्या आ सकता है, अनदर नंबर क्या आ सकता है, y की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 12 दैट इज़ 12, ठीक है ना। तो आपके पास 2 जो नंबर हैं वो तो क्या है 12 और 12 है, और इनका प्रोडक्ट आप जब करेंगे तो मैक्सिमम सिर्फ 144 हो सकता है, ठीक है ना। x और y जो 2 नंबर हो सकते हैं उनका सिर्फ प्रोडक्ट मैक्सिमम 144 हो सकता है, इसके अलावा 144 से बड़ा प्रोडक्ट नहीं दे सकते ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना।
आप लोग करके भी देख सकते हैं, सिर्फ 144 मैक्सिमम आएगा नंबर। ठीक है, तो ये था आपकी वर्ड प्रॉब्लम 13th। ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तभी डिफिकल्ट हो सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 14, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 14 क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो आपके पास फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। तो ये दो नंबर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 60। तो आपको बोला था कि रिलेशन आपको क्वेश्चन में ऑलमोस्ट गिवन ही होगा हर क्वेश्चन में, है ना। और एक्स वाई क्यूब को आपको मैक्सिमम करना है। तो लेट्स से इज इट एज क्या बोले इसको, पी बोल लो, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ही है वैसे तो एक्स वाई क्यूब। आपको इसको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो। अब देखो डिफरेंशिएट ऐसे नहीं हो सकता है ना, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर बेटर है आपके लिए कि आप एक्स की वैल्यू न रखें, वाई की वैल्यू रखें, ठीक है ना, या वाई की वैल्यू न रखें, एक्स की वैल्यू रखें, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60 माइनस वाई, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखो वाई की वैल्यू रखूँगा 60 माइनस एक्स, तो मुझे उसका क्यूब भी खोलना पड़ेगा फिर, है ना। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। प्रोडक्ट रूल तो लगाने पड़ेगा, तो डी पी ओवर डी एक्स। तो 60 माइनस वाई को सेम रखेंगे पहले तो, वाई क्यूब का कितना का 3y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब को सेम रखेंगे और 60 माइनस वाई का -1। तो ये कितना आ जाएगा माइनस वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इंटू 60 माइनस वाई। अब इसको ज़ीरो को लिक्विडेट करते हैं, तो माइनस वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इंटू 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा 3y स्क्वायर इंटू 60 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई क्यूब कट जाएगा तो वाई बचेगा खाली। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 60 180 माइनस 3y इक्वल्स टू वाई। तो कितना आ जाएगा 180 इक्वल्स टू 4y, है ना। y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 180/4 दैट इज 45। अब y की वैल्यू 45 आ गई तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 60 माइनस 45 दैट इज 15। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना था, अब देखो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है प्रोडक्ट को। एक बार मैं देख लूँ जरा, मैक्सिमम करना है ना, हाँ मैक्सिमम करना है। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है इसके। तो कैसे होगा मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या मिनिमम आपको चेक करना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा वो, डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे है, ये रहा। तो उसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा -3y स्क्वायर प्लस 6। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। अब हमें क्या हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या पड़ रहा है, मुश्किल। तो आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब वैल्यूज चेक कर सकते हैं और 45 को नंबर लाइन पर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चेक नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे इसको। देखो हम लोग इसको यहाँ से इसकी बगल से वैल्यूज उठा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप लोग क्या ले सकते हैं, वो भी लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 कुछ लेंगे तो वो भी लंबा बैठ जाएगी कैलकुलेशन। आप लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लो, उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होगा लेकिन वो ईजी पड़ेगा। तो d2p ओवर dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। माइनस वाई क्यूब को तो कितना आएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 3y स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 60 माइनस वाई का कितना आएगा -1 प्लस 60 माइनस वाई को एज इट इज रखेंगे और 3y स्क्वायर का कितना आएगा 6y। तो -3y स्क्वायर और 3y स्क्वायर की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो कितना होगा -3y स्क्वायर। 6 इंटू 60 360 -6y स्क्वायर -3y स्क्वायर -3y स्क्वायर -6y स्क्वायर -6y स्क्वायर। ये तो -12y स्क्वायर बैठ रहा है, तो -12y स्क्वायर प्लस 360। तो -12 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 45 का स्क्वायर प्लस 360, है ना। और ये कितना का 45 का स्क्वायर कितना होगा, बहुत बड़ा नंबर, और उसमें -12 की मल्टीप्लाई। तो ये ऑब्वियसली क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव क्वांटिटी है ना।
ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, तो आपके पास y = 45 कन्फर्म हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और ये आपको क्या दे सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सकता है। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए हमें y की वैल्यू 45 इंसर्ट करनी पड़ेगी, है ना। वो आप चाहो तो ना ये भी करो, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है करने का, तो क्योंकि हमें तो सिर्फ ये निकालना था और x और y की वैल्यू, और ये चेक करना था क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं, है ना। तो हमें मिल गया आंसर। तो हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं आप p की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 15 इंटू वाई की वैल्यू कितने 45 का क्यूब, है ना। अब आप जो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की, ठीक है। आप लोग जो भी कहना चाहें। तो बस ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। करना कुछ नहीं आप लोगों, आपको एक रिलेशन मिलेगा क्वेश्चन से और एक फंक्शन मिलेगा। फंक्शन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर रिलेशन भी आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में बनाना पड़ सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे मेरा बना बनाया मिल जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट सिंपली और पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद आपको पता ही है कैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं, वो चेक करके आपके पास बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट, जो 15th क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा रहा, क्योंकि 15th क्वेश्चन 14 क्वेश्चन जैसा ही है, सेम, है ना। आप लोगों के पास जब सम है वो चेंज कर दिया 35 में, और आपको बस प्रोडक्ट दे दिया है x² y/5, फंक्शन चेंज कर दिया। आपको सिंपली उसको डिफरेंशिएट करना है और जो आपको बता रखा है बस वही करना है, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो कमेंट्स में बता देना। 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर उस समय 16। तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो उनका सम कितना है x + y का 16, और उनका प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अब देखो मिनिमम का वर्ड है ना, तो मिनिमम करना है क्वेश्चन, मिनिमम करना है फंक्शन आपको। तो उनका जो सम है, उनके क्यूब का सम, वो मिनिमम करना है। तो सम कितना होगा उनके क्यूब का, उनका क्यूब करो पहले, तो x³ + y³, यही तो होगा इन दोनों के क्यूब का सम, है ना। इसको मिनिमम करना है, तो ये फंक्शन आपको मिनिमाइज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके। तो यहाँ से वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे कैसे, x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी वो 16 - x, 16 - x का। तो ds/dx निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना आएगा 3x² + 3 × 16 - x का स्क्वायर इंटू -1, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती कर देते हैं कि -x को दोबारा डिफरेंशिएट ही नहीं करते और यहाँ पे -1 लिखना भूल जाते हैं, सोचते हैं इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना। तो 3x² + 3 × -1 यानी -3 × 16 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको 0 के इक्वल इक्वेट करना है। तो 3x² - 3 × 16 - x का होल स्क्वायर = 0, दैट इज 3x² = 3 × 16 - x का होल स्क्वायर, राइट। 3 से तो ये 3 कट गया, x² = 16 - x का होल स्क्वायर। तो x² = a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो कितना आएगा a² दैट इज 16 का होल स्क्वायर 256 + b² दैट इज x² -2ab -2 × 16 32 32 × x - x -32x, ठीक है। तो x² कट जाएगा और 256 एक -32x, तो इसको तो -32 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 32x = 256 ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है सिंपली 256/32, है ना। तो कितना आ जाएगा 32, 16 2 32, 16 16 सॉरी 16 2 32, 16 16 तो 8 आ रहा है सिंपल। x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 निकलते हैं, y की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आएगा 16 - 8 दैट इज 8। ये दोनों नंबर आपके पास आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको इसको क्या करना था मिनिमम। तो आप मिनिमम कैसे करेंगे, x = 8 आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा तभी ये मिनिमम हो सकता है। तो x = 8 को आपको चेक करना पड़ेगा, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से होगा। तो d2s/dx², वो कितना आ जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे है, ये भी थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप वो वाली गलती मत करना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाली। तो उसका डिफ्रेंसिएशन जो था वो था ये, है ना, ये था ये। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 6x -3 को बाहर रख लो, इसमें 16 - x को करेंगे तो कितना आएगा 2 को नीचे लेके आएंगे तो 2 × 16 - x
और 16 माइनस एक्स को दोबारा अगेन -1, 6x माइनस 3 इंटू -6 इंटू 16 माइनस एक्स, और -1 की मल्टीप्लाई साथ में रखी थी तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 1 इंटू -6 दैट इज +6 इंटू 16 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आप लोग 8 रख देंगे तो 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 दैट इज 6 8 ज़ा 48 प्लस 16 माइनस 8 इंटू 6 48 दैट इज 96 ना, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ऑब्वियसली दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्स इज इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल्स टू 8 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जब भी ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ग्रेटर दैन 0 आ रही है ना। तो आपके पास देखो ये वाली वैल्यू मिनिमम आ रही है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, ठीक है ना। और आपको यही जो पॉइंट है यही आपको इसको मिनिमम करा के दे सकता है इस फंक्शन को, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो यही मिनिमम वैल्यू दे सकता है इस फंक्शन की, ठीक है। तो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 17 क्वेश्चन से आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी मेंसुरेशन से रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। तो अब ये वाली वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो उसको ध्यान से करेंगे एकदम। 17 क्वेश्चन से कहा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। तो एक स्क्वायर पीस है टिन का, स्क्वायर दिखाने के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो स्क्वायर पीस है टिन का, इसको आपको कट करनी है इसके साइड के कोने, ठीक है ना। और आपको ना एक बार दिखा देता हूँ मैं करके। स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है शीट को, है ना, बिना टॉप के, मतलब खुला होना चाहिए ऊपर से। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। अब आप जब इसके कोने काट दोगे ना ये वाले तो इसके फ्लैप बन जाएंगे, ये कोने काटने हैं आपको, 4 कोने कटेंगे इसके, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हटने वाला है इसमें से। तो देखो जो आपके पास रिजल्टेंट फिगर होगी वो कुछ ऐसा प्लस सा बन जाएगा, है ना। फिर आप उसको मोड़ सकते हो तो एक बॉक्स बन सकता है वो, ठीक है। रियल लाइफ में अगर आप करके देखोगे तो बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। उसकी डायमेंशंस भी दी हुई थी, स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। तो उसकी जो डायमेंशन है वो 18 सेंटीमीटर है पूरी साइड की, ठीक है। बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप ऑफ द बॉक्स व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। आपको इसकी कितनी लेंथ काटें कि इसकी जो बॉक्स की वॉल्यूम रहे वो मैक्सिमम रहे, है ना। तो बॉक्स की वॉल्यूम जो आपको मैक्सिमम करनी है। अब देखो इसकी साइड अगर आप जितनी कम काटोगे उतना ही बड़ा बॉक्स बनेगा, और जितना बड़ा बॉक्स उतनी ज़्यादा वॉल्यूम, है ना। तो उसकी वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। अब देखो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी ट्रिक क्या है, ठीक है ना। आपको इसमें बोलेगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम या मैक्सिमम एरिया, तो आप लोग के पास जो भी मैक्सिमम करना है ना वो फंक्शन आप लिख लेंगे ना। अब वो फंक्शन कैसे आएगा, आपको वी मैक्सिमम करना है ना। वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिखनी है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे कैसे। अब देखो इसके डायमेंशन 18 है, ये है क्या स्क्वायर, उसकी सारी डायमेंशन 18 हो जाएंगी, ठीक है। अब ये सारे डायमेंशन 18 हैं। अब आपको ये स्क्वायर काटने हैं, लेकिन स्क्वायर की लेंथ नहीं पता आपको कितनी कटेगी। तो मैंने क्या करा, जनरली स्क्वायर की लेंथ को एक्स मान लिया, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर कटेंगे, और इधर से भी क्या करा एक्स काट दिया, ठीक है। और देखो ये वाला एक्स है, ये एक्स है, क्योंकि स्क्वायर तो है ही, तो ये एक्स होगी तो ये भी एक्स हो जाएगी। अब एक स्क्वायर कटेगा इधर से, एक स्क्वायर इधर से, एक स्क्वायर इधर से, एक स्क्वायर इधर से, ठीक है। ये पूरी थी 18, ठीक है। ये इसको देख लो, ये पूरी थी 18, एक्स ये है और एक्स ये है, ये इतनी हटने वाली है। तो कितने एक्स गए, एक एक्स तो ये गया, एक एक्स ये गया। तो ये अब ये जो बीच बची हुई होगी, ये जो बची हुई साइड होगी ये वाली, ये कितनी होगी, इस पूरे में से ये जो ये वाली हटा दो तो ये आ जाएगी, है ना। तो ये कितनी आएगी, ये एक्स हटा, ये एक्स हटा, तो ये कितनी आएगी 18 माइनस 2x आ जाएगी। देख लो आप लोग 18 माइनस 2x आएगी कि नहीं आएगी। ये पूरी 18 थी, एक एक्स ये हट गया, एक एक्स ये हट गया, तो कितना बचा 18 माइनस 2x। तो 18 माइनस 2x रहेगी, ठीक है ना। ये 18 माइनस 2x है, स्क्वायर है, तो ये भी कितना बचेगा 18 माइनस 2x, ठीक है। बस सिंपल। अब आपने इसकी डायमेंशंस निकाल ली कट होने के बाद। अब आपको इसकी वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये काम कर देगा फॉर्मूला इसमें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम लिख लेंगे, लेंथ कितनी है इसकी 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी कितनी है 18 माइनस 2x। लेकिन इसकी हाइट में आप लोग गलती करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर देंगे इसकी हाइट में गलती। क्यों, अब देखो आपने जब इसका ये फ्लैप खड़ा करा, फिलहाल के लिए मान लो स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन कितनी है एक्स, आपने जब इसको खड़ा करा तो यही तो इसकी हाइट बनेगी।
तो यानी जब आप इसको मोड़ोगे, ये वाली एक्स लेंथ है, जब आप इसको मोड़ोगे तो ये इसकी हाइट बनने वाली है, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से समझो, जब आप इसको फ्लैप को मान लो फ्लैप है और ये एक्स है, ये इसकी हाइट है एक्स, ठीक है ना, स्क्वायर की, तो आपको इसी सिर्फ इतना ही पोर्शन खड़ा होगा, ये वाला सिर्फ ये वाला पोर्शन खड़ा हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये एक्स है, तो ये खड़ा होने के बाद भी कितना रहेगा, एक्स, तो इसकी हाइट एक्स रहेगी। ठीक है ना, तो हाइट कितनी आएगी, एक्स। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो इसकी, एक्स को सिंपल बाहर रख लेंगे, 18 - 2x, 18 - 2x का होल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स 18 - x का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कितना आएगा, 18 स्क्वायर, दैट इज 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 36, 36 इंटू 2 72, तो माइनस 72x। तो कितना आ जाएगा ये, 4x स्क्वायर इंटू एक्स यानी 4x क्यूब माइनस 72x इंटू एक्स माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x, ये वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, ये वॉल्यूम वाला फंक्शन है, ठीक है ना, ये वो फंक्शन है जो आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज इसे करना है ना वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम में तो डिफरेंशिएट होगी, जब वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगी तो वॉल्यूम में तो डिफरेंशिएट होगी, तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल के लिए आप इसको फंक्शन मान सकते हो एक, वैसे है ही एक फंक्शन। अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 12x स्क्वायर और dv/dx आने वाला है, तो है ना, x का फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -144x और 324 यहाँ आ जाएगा। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो d2v/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0, तो 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 और 6 और 2 8 27 इक्वल्स टू 0। 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 को ही 0 होना पड़ेगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज़ देगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस कैसे बन सकते हैं सॉल्यूशन, 9 और 3 माइनस 3x माइनस 9x, तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 3 and 9। ठीक है, x की वैल्यू 3 और 9 दो पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो ये प्रॉब्लम जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो है वाली, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है ना। आप लोगों को करना क्या है कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको उसको मैक्सिमम ऐसा रखना है कि उसमें ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व ही ना हो, है ना, मिनिमम वेरिएबल इन्वॉल्व करने हैं। तो मैंने सिर्फ एक्स को इन्वॉल्व करा। कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर स्क्वायर ना कटा रेक्टेंगल कटा, तो आप उसकी डायमेंशन को एक्स और वाई मान सकते हैं, तब वो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकती है वो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो कट ही क्या रहा था, स्क्वायर, तो यहाँ पर तो जितनी डायमेंशन ये रहेगी उतनी ये रहेगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो इसलिए हमें वाला काम ही नहीं करना पड़ा कि हम सिंगल वेरिएबल में लेके आएँ, क्योंकि पहले से ही सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आप x की वैल्यू कौन सी लें, 3 या 9। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू गलती से भी 9 ले ली ना, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। कैसे, मान लो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 9 ले ली और तो मैं यहाँ पर 9 रखूँगा तो कितना आएगा, 2 × 9 18, 18 माइनस 18 0, और साइड का भी 0 हो सकती है। अगर 0 हो गई तो ये तो क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है ना। अगर साइड ही 0 होगी तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, तो मैं 9 नहीं ले सकता, मैं सिर्फ x की वैल्यू 3 कंसिडर करूँगा, तो 9 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 ओनली। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि x इक्वल्स टू 3 क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमम, क्योंकि वॉल्यूम को तो क्या करना था, मैक्सिमम, तो आपको x इक्वल्स टू 3 को चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप सॉरी ये d2v और dx स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो d/dx को 0 के इक्वल रखा। अब आप कैसे पता करेंगे x इक्वल्स टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो आपके उसके लिए आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएट एक बार। तो x इक्वल्स टू 3 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मैंने ये हटा दिया है, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेना उसको साथ साथ रिवाइंड करके। अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू 3 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो मेरे को चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है, तो मैं डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। वो कितना आएगा, 12 × 2 = 24x
-144। अब आपको चेक करना है d2v/dx² एट x = 3 पर। 24 × 3 -140, 24 3 72, 72 -144 दैट इज -72 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो ऑब्वियसली x = 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x = 3 क्या है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब भी तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना। जब भी तो डेरिवेटिव टेस्ट क्या दे रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कर रहा है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, x = 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यही आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है, तो यही वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करा के देगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही करना था आपको, है ना। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर वैल्यू नहीं रखनी इसकी आपके पास। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी x की, जिससे क्या हो जाए, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो आप सिर्फ x की वैल्यू 3 रख सकते हैं, तभी इस बॉक्स की मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो x = 3 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते अपना आंसर एक बार। 17 का 17 क्वेश्चन का है, हाँ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। x = 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।